नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आरएसएस जो हिंदुओं का बहुत बड़ा हमदर्द माना जाता है संगठन, वो दलितों, पिछड़ों या आदिवासियों के तमाम मुद्दों पे सामने क्यों नहीं आता है। सबसे पहला सवाल है कि अगर वो हिंदू धर्म का रक्षक है, हिंदू धर्म की मजबूती के लिए काम करता है, तो इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण की हमेशा विरोध में क्यों रहता है। इस पे आप सभी बहुजन साथियों को जरूर चिंतन करना चाहिए। दूसरा सवाल कि इस देश में तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार होते हैं या तमाम तरह के जो करप्शन अन्य अन्य पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं, उसके खात्मे के लिए कभी बड़े आंदोलन की शुरुआत आरएसएस की तरफ से नहीं की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि दलितों पे जो आए दिन अत्याचार होते रहते हैं, छुआछूत की घटनाएं होते रहती है, उस पर आज तक आरएसएस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। आखिर किस तरह का हिंदू एकता चाहता है, किस तरह से हिंदुओं को मजबूत करना चाहता है। आज के आधुनिक युग में आए दिन उस तरह की घटनाएं हो और आरएसएस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले, कोई ऐलान नहीं करे, कोई घोषणा नहीं करे, कोई बड़े आंदोलन की तैयारी नहीं करे, सड़कों पे नहीं उतरे अपने जन सैलाब के साथ, तो वो कैसा हिंदुओं को मजबूत करना चाहता है। उसके अलावा आज़ादी के 50 साल तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और वहीं आरएसएस आप सभी को, हम सभी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। तो असल में वो कितना देशभक्त है, हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। और अगर वो तिरंगा झंडा को नहीं मानता है, तो फिर किस झंडे को वो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करना चाहता है। और उस ध्वज को स्वीकार करने से हमारे भारत का जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, या उसके हिसाब से जायज़ है या नहीं है, इस पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। आरएसएस आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपने संगठन का, इतना बड़ा संगठन चलता है, आज तक उसके रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो ऐसा क्यों है। और ज़रूरी सवाल कि आरएसएस में तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र पूजा जाता है, तो वो अवैध उसमें तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, तो वो आखिर बताता क्यों नहीं है कि इतने जो हथियार उसके पास हैं वो किस किस व्यक्ति के नाम से है, कब खरीदे गए, किन कामों के लिए खरीदे गए। और उसके अलावा तमाम तरह के ट्रेनिंग भी कराता है हथियार चलाने की या युद्ध करने की तैयारी भी कराता है। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, उस तैयारी का, उस युद्ध कला का, उस युद्ध कौशल का मकसद क्या है और किस उद्देश्य से कराता है, ये भी आरएसएस को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। क्या उसको अपने देश के सैनिकों पर भरोसा कम है, ताकि अपने स्तर से कुछ कर रहा है देश सेवा के लिए या जाति सेवा के लिए या धर्म सेवा के लिए, या किन कामों के लिए कर रहा है, आरएसएस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। या आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग को उस पर सोचने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये कहता है अपने आप को कि हम गैर राजनीतिक दल हैं, गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इससे बड़ा कोई राजनीतिक संगठन भारत में है ही नहीं। और इसका समर्थन जो है हमेशा भाजपा और कांग्रेस को जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि इसका समर्थन हमेशा भाजपा और कांग्रेस को ही जाता है। ये सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, झारखंड मुक्ति मोर्चा या तमाम तरह की ऐसी पार्टियां जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उन सभी पार्टियों को आज तक आरएसएस ने समर्थन क्यों नहीं दिया, ये बहुजन समाज के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। तो इन सभी सवालों का आप सोचिए। अगर आप ओबीसी हैं, एसटी, एससी हैं और आरएसएस के शाखा में जाते हैं, आरएसएस ज्वाइन किए हैं, तो इन सभी बातों को सोचने की ज़रूरत है और इन सभी सवालों पे आज चिंतन कीजिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएसएस कैसे इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगले वीडियो में पूरे प्रमाण के साथ हम आपको बताएंगे कि आरएसएस कैसे इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। धन्यवाद।